बहारें हमको ढूंढेंगी। हम हैं आपके साथ रितु राजपूत, हमारे साथ हैं हमारी मेहमान शिखा बिस्वास वोहरा और राजीव कुमार शुक्ल जी। राही मतवाले से मुझे याद आ गई फिल्म राही 1952। दूसरी राही, ये तो 1952 गीत लिखे शायद प्रेम धवन ने कि अब्बास की फिल्म थी ये। बहुत प्यारा गीत था वो, जाने वाले राही रुक जाना, एक पल रुक जाना। मुझे बहुत पसंद है राजीव जी ये गीत। मैं जब सुनती हूँ मैं रोती हूँ, लेकिन इस गाने को पर रुक, आज नहीं, आज का दिन रोने का नहीं है। श्रोता ये प्यारा सा बचपन याद आता है। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि राही फिल्म जब लगी थी तो पहली बार हम लोग इसको देखने गए। एक ब्रॉडवे सिनेमा है बम्बई में जी। तो वहां पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे पिताजी कुछ है, क्योंकि बहुत बड़ा होर्डिंग था, उसके ऊपर उनका नाम लिखा था, म्यूजिक बाय अनिल बिस्वास। तो तब तक मैंने पढ़ना शुरू किया होगा, तो मैंने नाम पहचाना तो मैं कूदने लगी, ए देखो बाबा का नाम, बाबा का नाम। तो मेरे बड़े भाई मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे बोला चुप कर, जोरों से चलाना नहीं। पब्लिक जब तक गैदर हो चुकी थी कि अनिल बिस्वास की फैमिली आई है फिल्म देखने के लिए, तो तब मुझे उस दिन से एहसास हुआ कि मेरे पिताजी कुछ है, कुछ उनका अस्तित्व कुछ हस्ती हैं। तो अब वो गीत सुन लिया जाए, लेकिन इस वादे के साथ कि कोई रोएगा नहीं। ठीक है। आइए श्रोताओं सुनते हैं उस गीत को। तुराही फिल्म का गीत राजीव जी हमने सुनवाया। रितु जी, मैं यहाँ मुझे एक बात मेरे मन में आई, जब भी आपने पिताजी का जिक्र किया तो बाबा कहकर किया, जी है ना। ये जो बांग्ला में जो पिता के लिए संबोधन होता है, चूंकि बांग्ला संस्कृत से मेरा भी कुछ घनिष्ठ परिचय है, इसलिए मैं इस बात को जानता हूँ। तो परिवार में आपके जब बातचीत होती थी तो बांग्ला में ही होती थी? नहीं, मेरी माँ तो हालांकि बंगाली नहीं थी, वो भुज को यानी कच्छ को बिलोंग करती है, कच्ची मुसलमान है। उनका नाम मेहरुनिसा था जी। और शादी के बाद उन्होंने अपना नाम बदल के, शादी के पहले ही उन्होंने अपना नाम बदल के आशालता कर दिया था, जब वो फिल्मों में काम कर रही थी। जब वो दोनों मिले हैं तब वो एक्चुअली काफी एस्टैब्लिश्ड एक एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी,
और बाबा उस वक्त एक असिस्टेंट ही कंपोजर थे। यानी तो घर में हालांकि दोनों आपस में बंगला बोलते थे, लेकिन हम लोग वो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े और पब्लिक स्कूल में पढ़े, तो हमने वो बंगाली सीखा ही नहीं। और बाबा ने बहुत कोशिश की मेरे साथ बहुत कुछ सिखाने की। आज मुझे इतना अफसोस लगता है कि वो सिखा रहे थे जो चीजें, यानी कि बिना किसी मोल के अपना, और हम लोगों ने उन चीज का मोल समझा ही नहीं कि ये अनमोल चीजें हैं और हमें सीखनी चाहिए, और उस वक्त हमने तवज्जो नहीं दी। तो इसलिए आज मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैंने क्यों नहीं उनकी बातों को थोड़ी संजीदगी से ली। कि शिखा, आपकी आवाज बहुत अच्छी है और आप बीच बीच में जब कुछ कुछ गुनगुनाती हैं तो हमको बहुत अच्छी लग रही है। तो जब जागी तभी सवेरा। अच्छा शिखा, आपको वो गीत कैसा लगता है, सोए गई चांदनी, ये पसंद है? अरे ये मेरे सबसे फेवरेट गाना एक्चुअली ये है, आकाश फिल्म 1953 में। और इस गीत की एक खूबसूरती ये है कि इसका जो शुरू होती है अस्थाई से और ऐसे जाती है जैसे एक नदी लहरा रही हो, यानी कभी वापस नहीं जाती है अस्थाई के ऊपर। गाने मुखड़ा के बाद अंतरा होता है, फिर वापस मुखड़ा पे लौटते हैं, लेकिन ये गाना नहीं लौटता है। इसमें ये एक अनोखी बात है। क्या बात है, क्या बात है। एक लाइन, बहुत ही एक लाइन। सो गई चांदनी जाग उठी बेकली गम सताने लगे। वाह, अभी मैं नहीं गा सकूंगी। मैं समझ रही हूँ रुंद गया है बाद जो शिखा जी का स्वर। और जाहिर सी बात है जब पिता के बारे में बातें हो तो स्मृतियां कौन सी मुझे और भी याद आने लगे। वो लाइन ऐसी है कि मैं गाते हुए मेरी आवाज लरज जाएगी। मैं समझ पा रही हूँ। श्रोताओ, ये गीत हम सुनते हैं और फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। जाग उठी बेकली हम सताने लगे, मुझे और भी याद आने लगे, मुझे और भी
शिखा जी का प्रिय गीत हमने सुनवाया और धीमे से इस बीच उन्होंने अपनी आंखें पोंछ ली। शिखा, होता ही ऐसा, इसमें लाइन ऐसी आती है, पंक्ति ऐसी आती है ना, तुम मुझे और भी याद आने लगे, तो जी जी, वो जब भी मैं गाती हूँ मेरी आवाज दरज जाती है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, बहुत सारी फिल्मों का राजीव जी हम जिक्र कर रहे हैं। एक फिल्म आई थी बड़ी बहू, और उसमें एक गजल के अंदाज का लता जी ने गीत गाया था, बदली तेरी नजर तो नजारे बदल गए। और ये अलग तरह का कंपोजिशन है। इसमें अनिल दा का एक अनूठा रंग सामने आता है। तीनों अंतरे अलग अलग हैं, मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। हम चाहेंगे इस रंग को भी पेश कर दिया जाए। जरूर। आइए सुनते ही इस गीत को। फिल्म का नाम है बड़ी बहू, 1951 में आई और लता जी की आवाज। कैसा लगा? यही वो दौर था ना अनिल बिस्वास लता मंगेशकर के संबंध का, जो इसमें बहुत ही खूबसूरत अनूठे गीत बने हैं। मैं समझती हूँ, और ये अफसोस की बात है कि क्योंकि फिल्में नहीं चली इतनी, और दौर उस जमाने में रेडियो का ही होता था। जी, यानी गाने जनता तक रेडियो के द्वारा ही पहुंचाए जाते थे। जी जी। तो अगर फिल्म नहीं चलती थी तो उसके गाने भी रेडियो पर बजना बंद हो जाते थे एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वो गाने, जलती निशानी एक फिल्म बहुत हिट फिल्म थी, बहुत ही खूबसूरत रूठ कर तुम जो चल दिए, लेकिन फिल्म 2-3 दिन में उतर गई थी। तो ये गाना इतना सुंदर गीत है। एक और मेरा बहुत ही मन पसंदीदा गीत है बाबा का, जी, जो लोग इतना जानते नहीं हैं, तो आप उसको भी सुनाएंगे तो बिल्कुल। जलती, ये गाना बहुत सुंदर है। जलती निशानी 1957 में ये फिल्म आई और अनिल दा का कंपोजिशन था। और जैसा कि शिखा कह रही कि इस गीत को सुना जाए, राजीव जी का भी इसरार है, तो आइए सुनते हैं ये गीत।
रूठ कर तुम जो चल दिए, क्या बात है। बहुत ही मीठा प्यारा सा गीत और कई सारे अलग अलग तरह के गीत, अलग अलग तरह के रंग सामने आ रहे हैं। राजीव जी, जब अनिल जी की बात करते हैं और आप चूंकि बांग्ला संगीत से भी बहुत ताल्लुक रखते हैं जैसा कि मैं जानती हूँ, और आपका रुझान भी बहुत है, और शिखा जी तो मेरी बगल में बैठी हुई हैं, तो बहुत सारे ऐसे गीत अनिल जी के हमने सुने और पाया कि कहीं ना कहीं जैसा कि प्रभाव था, रविंद्र संगीत की बात करें, नजरुल गीती की बात करें, दादरा, ठुमरी, ख्याल की बात करें, लोक संगीत की बात करें, मतलब संगीत का ऐसा कौन सा पक्ष है जो अनिल जी ने इस्तेमाल नहीं किया। श्यामा संगीत की चर्चा हुई थी, आपने श्यामा संगीत का जिक्र किया, और साथ साथ ये है कि उसमें जो सिम्फनी है जी, क्लासिकल सिम्फनी जो वेस्टर्न म्यूजिक की है, उसको भी उन्होंने, और फोक लोक संगीत की आप बात करते तो तरह तरह की लोक संगीत को उन्होंने यानी प्रयोग किया है जी। जैसे वो टप्पा बोलते हैं हम लोग, अभी बहुत सारे लोग ओपी नैयर के साथ इसको रिलेट करते हैं कि टप्पा उन्होंने ये किया, मगर टप्पा सबसे पहले अनिल दा ने इस्तेमाल किया है फिल्म बड़ी बहू में शादी। हाँ, बड़ी बहू हाँ, क्यों तो, और कर्नाटक के म्यूजिक इसमें आ गया। अभी एक फिल्म परदेसी का आपने जिक्र किया था, उसमें एक गाना था जिसमें मराठी रंग है, यानी कि मराठी फोक म्यूजिक के रंग है। कहने का मतलब से पानी आज मोरे अंगना उड़े चुनरिया थानी, आज मोरे अंगना, आज मोरे अंगना, क्या बात, ये मराठी रंग है। तो इस गाने को सुन लेते हैं। बिल्कुल, आइए सुनते हैं। जी हाँ, इस गाने को सुन लेते हैं। पवन का झकोरा ले गया मन उड़ा के भी मोरा।
कोई बाका परदेसी छोरा, जैसे कोई बाका परदेसी छोरा, करता फिरे मनमानी, आज मोरे अंगना रिमी झिमी बरसे पानी, आज मोरे अंगना मोरी बरसे रे मोरी नजरिया, नैनु आंचल में कारी बड़ा, मोती बरसे रे मोरी नजरिया, नैनु आंचल में कारी बजरिया, भीगी जाए रे बाली उमरिया, भीगी जाए रे बाली उमरिया, आज मोरे अंगना प्रेमी झिले पानी। बहारें हमको ढूंढेंगी, ये है वो कार्यक्रम जो इस समय आप सुन रहे हैं और हम हैं आपके साथ रितु राजपूत, हमारे साथ है हमारी मेहमान शिखा विश्वास बोरा और हमारे वरिष्ठ प्रसारण कर्मी राजीव कुमार शुक्ल। कच्ची है उमरिया एक गीत है जिसमें पंजाबी से शुरू होता है और आखिर में जाके कर्नाटक के रंग आ जाते हैं, यानी कि इस तरह के मिश्रण भी किए हुए उन्होंने। कच्ची है उमरिया। हाँ, तो ये तो आइए सुनते हैं इस गीत को भी सुनते हैं। कच्ची है उमरिया पूरी है चुनरिया, मोहे भी रंग देता जा, मोहे भी रंग देता जा, मोरे सजना मोहे भी रंग देता जा, पग मोरे बहके यंग मोरे दहके, कभी तो सुध लेता जा, कभी तो सुध लेता जा, मोरे सजना कभी तो सुध लेता जा। अगन लगाए लगन जगाए, ये मधुमासी घड़ियाँ, ये मधुमासी घड़ियाँ, मन भी संभाला मन भी संभाला, संभली न नैनों की झड़ियाँ, संभली न नैनों की झड़ियाँ। गाय सब सखियाँ रोई मोरी अखियाँ, कभी तो सुध लेता जा, कभी तो सुध लेता जा, मोरे सजना कभी तो सुध लेता जा, पग मोरे बहके यंग मोरे दहके, कभी तो सुध लेता जा, कभी तो सुध लेता जा, मोरे सजना कभी तो सुध लेता जा। कहे भी न पाऊं रहे भी न पाऊं, प्रीत का दर्द छुपा के, प्रीत का दर्द छुपा के, रंग रस बरसे या मोरा तरसे, सपन बुझा जाके, सपन बुझा जाके, चहुकुल सुख है मोहि तोर दुख है, कभी तो सुध लेता जा, कभी तो सुध लेता जा, मोरे सजना कभी तो सुध लेता जा, पग मोरे बहके यंग मोरे दहके, कभी तो सुध लेता जा, कभी तो सुध लेता जा, मोरे सजना कभी तो सुध लेता जा। कच्ची है उमरिया पूरी है चुनरिया, मोहे भी रंग देता जा, मोहे भी रंग देता जा, मोरे सजना मोहे भी रंग देता जा। भारत की बेटी, मनमोहन, ग्रामोफोन सिंगर, हमारी बात, बसंत, नैया, न जाने कितनी सारी फिल्में हैं। किस किस का नाम ले, किस किस गीत का जिक्र हम करें, बहुत सारे गीत। मैं फिर से लौटूंगी किस्मत की तरफ और मुझे याद आती हैं अमीर बाई कर्नाटकी। 6 गीत उन्होंने इस फिल्म में गाए थे। और वो जो दिवाली वाला गाना है, घर घर दिवाली है मेरे घर में अंधेरा, ये गाना जब होता है तो कहीं ना कहीं वो टीज जो दिवाली के रोज अकेले हैं, तन्हा हैं, बुजुर्ग हैं,
उनके लिए भी, और वो जो विरह में हैं, वियोग में हैं, तो विरह में हैं, तो उस रंग को भी यहाँ सुनवाते चलें अपने श्रोताओं को। इजाजत है, आइए सुनते हैं। दुनिया बता, दुनिया बता, दुनिया बता, हमने बिगाड़ा है क्या तेरा? घर घर में दिवाली है, मेरे घर में अंधेरा, मेरे घर में अंधेरा। घर घर में दिवाली है, मेरे घर में अंधेरा, मेरे घर में अंधेरा। बचपन में छोड़ के मेरे बाबुल चले गए, बचपन में छोड़ के मेरे बाबुल चले गए। बहना चली गई, मेरे साजन चले गए, मेरे साजन चले गए। किस्मत के ठोकरों ने किया हाल जो मेरा, किया हाल जो मेरा। घर घर में दिवाली है, मेरे घर में अंधेरा, मेरे घर में अंधेरा। मैं किसको ढूंढती हुई संधियारी रात में, टूटे हुए नसीब का दीपक ले हाथ में। मैं किसको ढूंढती हुई संधियारी रात में, टूटे हुए नसीब का दीपक ले हाथ में। रोते ही रोते हाय, रोते ही रोते हाय, हो जाएगा सवेरा। घर घर में दिवाली है, मेरे घर में अंधेरा। हमने तो फकीरों से सुनी थी ये कहानी, किस्मत की लकीरों से बंधी दुनिया दीवानी। हमने तो फकीरों से सुनी थी ये कहानी, किस्मत की लकीरों से बंधी दुनिया दीवानी। तो घर के बीच मेरा जी चाहता संसार में मैं आग लगा दूं, सोए हुए इंसान की किस्मत को जगा दूं, होकर से उड़ा दूं मैं दया धर्म का डेरा। अब किसको सुनाऊं मैं मेरा गम का तराना, पत्थर के दिलों ने मेरा दुख दर्द न जाना। अब किसको सुनाऊं मैं मेरा गम का तराना, पत्थर के दिलों ने मेरा दुख दर्द न जाना। मेरे जिगर के टुकड़ों को किसने बिखेरा, किसने बिखेरा। घर घर में दिवाली है, मेरे घर में अंधेरा, मेरे घर में अंधेरा। घर घर में दिवाली है, मेरे तेरे बिना सुल्तान है बुलबुल का
बसेरा, तेरे बिना सुल्तान हो बुलबुल सा बसेरा। घर घर में दिवाली है मेरे घर में अंधेरा, तेरे घर में अंधेरा। घर घर में दिवाली है मेरे। किस्मत की ही बात अभी कर रहे हैं तो मुझे ख्याल आ रहा है कि उस वक्त कुछ ऐसा था कि लोग खुश नहीं थे जब अनिल विश्वास जुड़े थे बॉम्बे टॉकीज के साथ। जी जी। तो कवि प्रदीप को ये कहा गया था जब किस्मत की बात चल रही थी कि तुम बड़ी मुश्किल मुश्किल से उनको गीत बना के देना, बेहद बना के देना, जो कि संगीत में आपको अनुवाद करना है तो उनको मुश्किल हो जी। लेकिन बाबा ने ये बात पहचानते हुए भी, जैसे आपने कहा धीरे धीरे आ रहे बादल, धीरे धीरे आ। अब ये एक यानी कि रिदमिक पैटर्न नहीं है, इसमें एक सॉर्ट ऑफ कमी है थोड़ी सी, ऐसे कि आप थोड़ा सा इसको लंबा और होना चाहिए। धीरे धीरे आओ, फिर वो कहते धीरे धीरे जा। हाँ, धीरे धीरे आ रहे बादल, धीरे धीरे जा। लेकिन वो एक कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल यानी बहर नहीं है, तो उसमें मुश्किलात पड़ रही थी। लेकिन बाबा ने कितना घुमा फिरा के उसको ऐसे बिठाया धुन में कि वो उस दौर का सबसे आई थिंक लोकप्रिय गीत बना। मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर तू ना मचा। क्या बात है, क्या बात है। हम लोग इसकी बहुत नकल क्या करते थे बचपन में। धीरे से जाना बाकी तो एक अच्छा, नाक का स्वर। राजीव जी, शिखा जी के व्यक्तित्व से तो आपको उनकी झलक मिल रही होगी। कितनी नौटी, कितनी शैतान है ये। नहीं, जिंदगी से लबरेज हैं। तो इस गाने को सुन लेते हैं। बिल्कुल, आइए सुनते हैं। जी हाँ, इस गाने को सुन लेते हैं। धीरे धीरे आ रे बादल, धीरे आ रे बादल, धीरे धीरे जा। मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा। धीरे धीरे रात धुंधली हो गई है, सारी दुनिया सो गई है। रात धुंधली हो गई है, सर हिला के कह रहे हैं फूल क्यारी में सो गई, सो गई, सो गई, सो गई लैला किसी की इंतजारी में। सो गई लैला किसी की इंतजारी में। मेरी लैला को बादल तू नजर न लगा, तू नजर न लगा, ओ बादल तू नजर न लगा। मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा। धीरे धीरे तनना 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 तनना। ओ गाने वाले धीरे गाना, गीत तू अपना। क्यों? अरे टूट जाएगा किसी की आंख का सपना, टूट जाएगा किसी की आंख का सपना। चुपके चुपके कह रहा है, चुपके चुपके कह रहा है मुझसे मेरा दिल। आ गई देखो मुसाफिर प्यार की मंजिल, मुसाफिर प्यार की मंजिल। कौन गाता है रुबाई रे, फिर ये किसकी याद आई रे, फिर ये किसकी याद आई रे। किसने पहला दी, हाँ बोलो, किसने पहला दी है मुझको प्रेम की माला। किसने मेरी जिंदगी का रंग बदल डाला, आहा हा रंग बदल डाला। तुम कहोगे प्रीत इसको, तुम कहोगे प्यार, मैं कहूँ हाँ, मैं कहूँ तो दिल मिले हैं, खिल
गया संसार। मैं कहूँ तो दिल मिले हैं, खिल गया संसार। दो दिलों की ये कहानी, दो दिलों की ये कहानी, तू भी सुनता जा ओ बादल, तू भी सुनता जा। बाहरी हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में हमारी आज की मेहमान जो कि विश्वास जी की सुपुत्री हैं, शिखा विश्वास बोहरा और राजीव कुमार शुक्ल जी के साथ फिलहाल आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दीजिए। नमस्कार। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाद